हेलो फ्रेंड्स, तान्या और इशिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है इशिका उस लड़के के बाइक की हवा निकाल देती है और फिर वहाँ से तान्या को लेके चली आती है। तो तान्या जो रास्ते में ही होती है कैब के अंदर, तो कहती है इशिका तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत? तो कहती है बस यार मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बाकी सब ठीक है। तो तान्या उसका सर अपने ऐसे शोल्डर पे रख लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम आंखें बंद कर लो, रिलैक्स करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, ओके। तो इशिका कहती है हाँ ठीक है, और वो उसके जो है शोल्डर पे अपना सर रखती है और ऐसे ही आंखें बंद कर लेती है। तो तान्या जो है उसको ऐसे जब चेक करती है तो उसका फीवर काफ़ी हाई हो रहा होता है। तो रास्ते में कैब वाले से एक मेडिकल शॉप पे जो है उस कैब को रुकवाती है और वहाँ से उतरती है। वहाँ से उसके लिए मेडिसिन्स लेती है और अंदर आती है और उसे मेडिसिन देती है। कहती है कि ये तुम खा लो इशिका। तो इशिका एक से ही नींद में होती है तो वो सुन नहीं रही होती। तो तान्या उसे 2-3 आवाज़ लगाती है, कहती है प्लीज़ इसे खा लो, उठो इशिका, तुम सुन नहीं रही हो, कितना सोओगे यार, उठो, अभी तो सोई थी तुम। तो इशिका कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो तान्या उसे ऐसे पकड़ के लाती है तो देखती है कि वो बेहोश होती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और फटाफट अपना फ़ोन निकालती है और जो है नेहा की मामी को कॉल करती है। वो फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं हाँ तान्या बोलो। तो कहती हैं कि आप यहीं पे हो या आप चले गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं हूँ, मैं कल परसों में जाऊँगी, फिर इशिका के अपॉइंटमेंट 1-1.5 महीने बाद है तो मैं तब आ जाऊँगी। तो कहती हैं कि मुझे ना आपसे अभी मिलना है, इशिका एक्चुअली बेहोश हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं। तो उसकी मामी कहती हैं कि उसके ऊपर पानी डालो, उसे होश में लाओ, ठीक है, और क्लिनिक पे मिल लो आके, मैं यहीं क्लिनिक पे ही हूँ। तो उसकी मामी बोलती हैं कि एक काम करना, किसी बड़े को साथ लेके आना, जैसे मम्मी या पापा, किसी को भी साथ लेके आना। तान्या बोलती है कि क्यों, आप इसमें उन्हें क्यों इन्वॉल्व करना चाहती हैं? आपको पता है ना कि किसी को कुछ पता नहीं है, और अगर पता चल गया तो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा, कोई नहीं समझने वाला। आप तो बाहर रहते हो इसलिए आपने इस बात को ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन और कोई नहीं करेगा। और आपको पता है इस समय इशिका को मेरी बहुत ज़रूरत है, अगर मैंने घर में किसी को भी कुछ भी बता दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर वो लोग मुझे इशिका से एकदम दूर कर देंगे, और इशिका इस बात को इस समय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उसकी मामी बोलती है हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तुम अकेले कब तक हैंडल करोगे इस चीज़ों को? हाँ, तुम भी तो अभी कोई बहुत बड़ी नहीं हुई हो ना, बताओ मुझे। खुद अभी जो है 20-21 साल की हो, कितना हैंडल करोगी? तो तान्या कहती है मैं कर लूँगी, मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ अब कि 17-18 साल की हूँ और मैं कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकती हूँ, हो चुकी हूँ मैं इतनी बड़ी, मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगी। और ख़ासकर इशिका के लिए, इसके लिए मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, कुछ भी। आप बस मुझे बोलिए तो सही, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं चीज़ें कैसे समझूंगी, कैसे हैंडल करूँगी, आप मुझे बताइए ना। या अब तक मैंने की नहीं है हैंडल, मैंने और नेहा नहीं की है ना। अगर आपको लग रहा है अगर हमने अब तक घर में बता दिया होता तो चीज़ें इतनी इजी होती? हाँ, आप बताइए ना। तो उसकी मामी बोलती हैं कि पक्का श्योर हो तुम? क्योंकि देखो आगे चल के ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो। तो तान्या कहती है नहीं प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इस समय इशिका से दूर नहीं होना है, इशिका को मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ, और वैसे भी वो मेरे ही हैंडल, मैं ही उसको संभाल पाती हूँ और कोई उसे संभाल भी नहीं पाता है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए ना, आप कहाँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो उसकी मामी कहती हैं, उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन जब तान्या की बात वो सुनती हैं, समझते हैं, तो वो भी कह देती हैं चलो ठीक है, मैं नहीं बताती किसी को। तो तान्या कहती है आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं,
क्या हो जाएगा इशिका को? कुछ नहीं होगा, वो पहले से रिकवर कर रही है और धीरे धीरे वो रिकवर कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बस आप एक बार चेक कीजिए ना कि इसी बार बार बेहोश क्यों हो जाती है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या चल रहा है। तो फिर वो बोलती हैं कि ठीक है, तुम ले आओ, पहले उसे होश में ले आओ, उसके बाद उसको यहाँ ले आना, मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है। तो कहती है ठीक है। तो ये कह के फिर वो फ़ोन कट कर देती है और उनके जो है इशिका के चेहरे पे पानी छिड़कती है। तो इशिका होश में आती है तो बोलती है हाँ क्या हो गया? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम बस सो गई थी, उठ नहीं रही थी। तो इशिका कहती है मैं इतनी गहरी नींद में थी कि पानी डाल के उठाना पड़ा। तो तान्या बोलती है हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गई थी। अच्छा ये मेडिसिन लो, ये मेडिसिन ले लो तुम, हाँ, और फिर हम चलते हैं। तो इशिका बोलती है मेडिसिन क्यों लाई यार, घर तो जा ही रहते हैं ना, वहाँ खा लेते। तो तान्या कहती है नहीं, तुम अभी खा लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, ठीक है, तो इसे खा लो। तुमने फिर किसी बात की टेंशन ली है, जब तुम टेंशन लेती हो तभी तुम्हें ये फीवर और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। क्या टेंशन ली अब तुमने? तो इशिका बोलती है नहीं, कोई टेंशन नहीं ली मैंने, तो सब ठीक था, पता नहीं क्यों क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो तान्या बोलते अच्छा ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो तुम और रिलैक्स करो, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो उसे बताती नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो ऐसे ही फिर उसका जो है लिटा लेती है अपने शोल्डर पे और वहाँ से उसे लेके क्लिनिक पे पहुँच जाती है। जैसे ये लोग क्लिनिक पे पहुँचते हैं तो इशिका को देख के कहने लगती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो? हाँ, यहाँ पे लाने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं फिर से बीमार हो रही हूँ, मुझे फिर से कुछ हो रहा है? हाँ, ये कहना चाहती हो तुम? मैं रिकवर नहीं कर रही हूँ? तो तान्या कहती है रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रूटीन चेकअप के लिए लाई हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। और फीवर भी है ना, तुम्हारे सर में दर्द भी हो रहा था ना, सिर्फ उस लिए भी, और कोई भी बात नहीं है। तो तुम इतनी टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन मत लो और शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, हाँ, एकदम शांत हो जाओ। तो फिर इशिका चुप हो जाती है, कहती है ठीक है, और लोग अंदर जाते हैं। तो नेहा की मामी होती हैं तो वो कहती हैं कि 2 मिनट रुको, एक पेशेंट को देख रही हूँ, उसके बाद तुम्हें बुलाती हूँ अंदर। तो फिर वो तान्या इशिका को लेके वहीं बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा सा वॉशरूम होके आती हूँ। तो इशिका बोलती है ठीक है। तो वहीं बैठी हुई होती है और कुछ मैगजीन्स वगैरह ऐसे देख रही होती है। मैगजीन्स देखते देखते वो फिर से बेहोश हो जाती है और तान्या जो आती है देखती है कि ये फिर से सो गई, ऐसे कैसे अचानक सो गई है। तो फिर से इशिका को उठाती है, कहती है इशिका, इशिका क्या हो गया, उठो इशिका, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो, फिर से सो गई तुम? तो नहीं उठती है। तो फिर से जो है वो यहाँ पे ग्लास होता है एक पानी का, उसमें से पानी निकालती है और उसके फेस पे डालती है। तो इस बार 2-3 बार डालती है तब जाके वो होश में आती है। तो इशिका कहती है तुम फिर मेरे ऊपर पानी डालने लगी, क्या कर रही हो यार? तान्या कहती तुम्हें हुआ क्या है, बार बार बेहोश क्यों हो रही हो? तो इशिका बोलती मैं बेहोश हो गई थी। तो कहती हाँ यार, सो तो तुम ऐसे ही जाती हो ना जैसे बेहोश हो जा रही हो, इतनी गहरी नींद में सो जाती हो। तो इशिका हंसती, कहती पता नहीं क्यों आज बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनकी मामी उन्हें अंदर बुला लेती हैं और कहते हैं आ जाओ। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। तो उसकी मामी तान्या से कहती है तुम बाहर वेट करो, मुझे इशिका से अकेले में कुछ बात करनी है। तो वो कहती हैं कि क्यों, मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो वैसे भी अभी ये फिर से यहाँ बेहोश हो गई थी,
तो उसकी मामी बोलती है क्या फिर से? तो इश्का कहती फिर से बेहोश हो गई थी, मतलब तुम तो कह रही थी मैं सो गई थी, पहले भी मैं बेहोश ही हुई थी। तो तान्या बोलती है मतलब बेहोश मतलब तुम गहरी नींद में सो गई थी और कुछ नहीं। तो इश्का कहती तुम झूठ बोल रही हो मेरे से। तो तान्या कहती नहीं बाबा मैडम ये ना बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी, तब इसे पानी डाल के उठाना पड़ा। अब आप चेक कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसे पसीने भी आ रहे हैं और फीवर भी हो रहा है, ज़रूर कोई बात है। तो उसके मामी जो होते हैं नेहा की, वो वहाँ से बीपी की मशीन उठाते हैं और इश्का का बीपी चेक करते हैं। तो उसका बीपी काफ़ी हाई होता है और सेम टाइम पे लो भी बता रहा होता है, कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई। तो उसकी मामी कंफ्यूज हो जाती है, कहती ये क्या हुआ? तो तान्या कहती क्या हुआ? कहती नहीं रुको कुछ नहीं। तो वो मशीन हटाती हैं और फिर दूसरी नई मशीन निकाल के दोबारा चेक करती हैं। तो जब वो दोबारा चेक करती हैं तो उसका बीपी काफ़ी लो हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है, जिसकी वजह से उसे बार बार बेहोशी आ रही होती है। और तो तान्या को बताते हैं इसका बीपी बहुत ज़्यादा लो है, इस वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं, इसको कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ कि इसका बीपी नॉर्मल हो जाए। तो तान्या की थोड़ी जान में जान आती है और कहती है कि लेकिन बीपी इतना लो क्यों हो रहा है इसका, क्या बात है? तो कहती हैं अब तुम बाहर जाओ, मुझे इश्का से कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? तो इश्का तान्या का हाथ पकड़ लेती है, कहती कहीं मत जाओ ना, यहीं रहो। तो तान्या उसे समझाती है कि टेंशन मत लो, मैं यहीं हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और इन्हें तो तुम जानती हो ना, नेहा की मामी है ना, तो क्यों इतना टेंशन ले रही हो? कहती इंजेक्शन लगाएंगी ये, यार मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो उसकी मामी हंस पड़ती है और तान्या भी हंसती है, कहती है इंजेक्शन नहीं लग रहा तुम्हें, समझ में आया? उसकी मामी कहती है हाँ बेटा तुम्हें इंजेक्शन नहीं लग रहा, हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, ठीक है? तो कहती है पक्का? तो कहती है हाँ भाई पक्का। तो इशिका कहती है फिर ठीक है, तुम जाओ अब बाहर। तो बाहर चली आती है। तो उसकी मामी कुछ ग्लूकोज वगैरह निकालती हैं और उसको देते हैं, उसे पिलाती हैं और फिर उसके साथ बैठ के बातें करती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछती हैं उससे, और भी कुछ चीज़ों के बारे में उससे पूछती हैं। तो जब तान्या इशिका पहले कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे रही होती, वो बहुत शांत रहती है, लेकिन उसकी मामी फिर कहती हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे, जब तक वो अपने दिल का दर्द बयान नहीं करोगी तुम्हें तान्या क्या कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ठीक है? तो तुम्हारे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो सब तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? बिना बताए कुछ नहीं होने वाला। तो तुम बेफिक्र रहो, मुझसे कुछ भी कह सकते हो और ये हमारा टॉप सीक्रेट रहेगा, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तो इश्का बोलती है कि पक्का? तो कहती है हाँ पक्का, किसी से भी नहीं। तो कहती है कि नेहा से भी नहीं? पक्का? और तान्या से भी नहीं? किसी से नहीं बताएंगी ना आप? तो कहती है हाँ बाबा किसी से नहीं बताऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो और क्यों तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? क्या किस बात की टेंशन ले रही हो तुम, बताओ मुझे। तो फिर इशिका उन्हें जो बात बताती है वो सुन के वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, मतलब जो नेहा की मामी होती हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं वो बातें सुन के। तो इशिका उनकी तरफ देखते और कहती है कि आप परेशान लग रही हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तो कहती नहीं आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, ठीक है? कोई परेशान नहीं हूँ मैं। और आपको एक बात बोलूँ मैं? तो इशिका बोलती हाँ बोलो। तो बोलती आपको ना तान्या पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना आप ठीक नहीं हो पाओगे। आपको ठीक होना है ना, और आप तान्या को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो। इशिका बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
तो बोलती हाँ तो फिर तुम्हें तान्या पे भरोसा भी करना पड़ेगा ना, और तान्या ने जो किया वो तुम्हारे लिए किया है ना, अपने लिए तो नहीं किया उसने, तुम्हारे लिए किया। और अपने लिए भी अगर किया है तो क्या गलत किया है बताओ? पार्टनर हो ना आप उसकी, प्यार करते हो ना आप उससे, और वो आपसे करती है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। और जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। आप मेरी बात मानो बस, आपको उस पर आंख बंद करके भरोसा करना होगा, आपको यकीन करना होगा कि वो जो करेगी वो सही करेगी, बिल्कुल सही करेगी। और अपने दिल से, दिमाग से ये जो डर है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये डर है जो आपको ठीक नहीं होने दे रहा। आपको अपने दिमाग पे खुद काबू करना पड़ेगा। तान्या तो 24 आवर्स आपके साथ नहीं रह पाएगी ना, आप खुद सोचो। उसकी भी तो फैमिली है, उसे वहाँ पे जवाब देना होता होगा, उसके मॉम डैड उससे सवाल करते होंगे, तो कैसे जवाब देगी, कब तक देगी? लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है ना। अगर वो तुम्हारा इतना साथ दे रही है तो तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप बताओ। तो इशिका कहती है हाँ देना चाहिए, लेकिन मेरे को खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं कैसे करूँ आप बताइए ना। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई कुछ करवा रहा हो, मेरा खुद पे, अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जब तान्या मेरे पास होती है तो सब नॉर्मल लगता है, सब कुछ स्मूथ लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है सब बढ़िया चल रहा है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है हमारे साथ। तो जो है उसकी मामी बोलती है नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप पहली बात ये मानो कि तान्या आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। दूसरी चीज़, अगर वो गई भी तो थोड़ी दूर पे, आपके घर के पड़ोस में ना। आप पहले भी तो ऐसे ही मिलते थे ना, हाँ? जब आप स्कूल में थे तो आप ऐसे ही मिलते थे छत पे, उसके घर। आपको आने जाने की रोक टोक तो है नहीं। और अब तो कॉलेज में भी आप पूरा दिन साथ में रहोगे, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। और रही बात उस बात की, तो आप उस पर ट्रस्ट करो। जब ट्रस्ट करोगे तो सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। समझ में आया? तो इशिका ऐसे हाँ में सर हिलाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुप रहती है। तो बस अब तुम्हें जो है अपना ध्यान रखना है, अपने दिल से इस डर को निकाल देना है और तान्या पे पूरा भरोसा करना है, ठीक है? वो जो कहे उसकी बात माननी है आपको, ठीक है? आपको ठीक होना है ना जल्दी से, और तान्या के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है ना। इश्का बोलती है हाँ। तो कहती है तो बस तान्या जो कहे वो माना करो, ठीक है? वो कुछ भी गलत नहीं कहेगी, और उस पर भरोसा करना सीखो। भरोसा तो तुम्हें है ना उस पर? तो कहती हाँ है, लेकिन कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, उस बात पे भी भरोसा करो, वो कभी गलत नहीं होने देगी। और अब वो ऐसी नहीं है, उसको महसूस करो, ठीक है? इशिका कहती है जी इससे सब ठीक हो जाएगा ना? तो कहती हाँ डेफिनेटली, तुम ट्राई करो, सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो कहती हैं हाँ। तो बोलते हैं ठीक है अब तुम बाहर जाओ और तान्या को अंदर भेज दो। तो कहते हैं क्यों, आप तान्या को नहीं बताओगे, आपने प्रॉमिस किया था? तो कहती हाँ हाँ मैं तान्या को नहीं बताऊंगी, मेडिसिन तुम्हारी देनी है ना, तो उससे कुछ चीज़ें पूछनी है ना मुझे कि कैसे मेडिसिन ले रही हो, क्या है, वही देती है ना तुम्हें सारी मेडिसिन। तो कहती है हाँ। कहते तो भेज दो फिर तान्या को। तो कहती है ओके मैं भेज देती हूँ। तो बाहर चली जाती है और तान्या को भेज देती है अंदर। तान्या जब अंदर आती है तो कहती है डॉक्टर सब ठीक है ना, इसके सर में इतना दर्द क्यों रहता है? तो बोल रही हैं कि आज तो सर दर्द बीपी लो था इसलिए था, बाकी इसके सर में दर्द माइग्रेन है, इसके दिमाग में एक बात घर कर गई है। तो तान्या बोलती है वो क्या, और आप मुझे बताएंगी? कहती वैसे तो मैंने इशिका को प्रॉमिस किया है, बट शायद तुम्हें बता देना ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। उसे इस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा तुम्हारी नीड है उसे,
और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट हो गया है कि अगर वो तुम्हारे क्लोज जाएगी, क्लोज मतलब तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो तन्ने कहते नहीं मैं समझी नहीं आप सच में क्या कहना चाह रही हैं। तो कहते हैं मतलब तुम लोगों के बीच कोई मोमेंट बनेगा या वो तुम्हारे क्लोज आएगी। तो तन्ने कहते ओके समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो कहते हैं हाँ उसको यही लगता है कि ऐसा कुछ अगर तुम दोनों के बीच में होगा तो तुम उसे छोड़ के चली जाओगी। और वो तुम्हारे क्लोज इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि उसने जो मानसी के साथ किया था उसे उस बात का गिल्ट अभी तक है, वो उस गिल्ट से बाहर ही नहीं निकली है। तो जब जब वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है या तुम उसके करीब जाती हो तो उसके दिमाग में वही सब चलने लगता है कि उसने तुम्हें चीट किया, तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती है। तो तान्या ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, बट वो मेरी पेशेंट है और मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो इस समय उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है और हर तरीके से तुम्हारा प्यार उसे चाहिए। यू नो ना व्हाट आई मीन। हर तरीके से उसके दिल का डर उसी दिन निकलेगा जिस दिन तुम दोनों एक हो जाओगे। तान्या तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, बट इस कंडीशन में मैं उसको ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। तो बोलते हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन और अभी तो इतनी जल्दी वो भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। सबसे पहले तुम्हें उसके दिल का डर निकालना है कि वो तुम्हें खोएगी नहीं। दूसरी चीज़ उसके दिमाग से दिल से ये निकाल दो कि वो चीटर है। उसके दिमाग ने ये चीज़ बिल्कुल सेट करके रखी अपने अंदर कि वो चीटर है। और दिमाग जब दिल पे हावी हो जाता है ना तो हमें कुछ नहीं सुनने देता, हमें सही गलत कुछ समझ में नहीं आता तान्या। तो ये चीज़ तुम ही कर सकती हो। मैं कुछ मेडिसिन्स लिख रही हूँ जिससे वो ज़्यादा चीज़ों को जो सोचते और हाइपर होती है उसमें वो शांत रहेगी, चीज़ों को कम सोचेगी। और सर में दर्द तो माइग्रेन की वजह से है ही उसे, तो जब जब ज़्यादा टेंशन लेगी तो उसको हेडेक होगा ही होगा। एंगर इशू है उसके साथ, उसका एंगर भी तुम ही कम कर सकती हो और वायलेंस नहीं। बहुत प्यार से उसे हैंडल करना है, बहुत प्यार से। तुम्हें इस समय सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप को बहुत काम रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। अगर तुम खुद को काम नहीं रखोगी तो तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी तान्या। इस समय सही मायने में तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ उसका इलाज है। मेडिसिन्स तो जो असर करेंगी करेंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी दवा तुम हो उसकी। बाकी मैंने भी उसे बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं और शायद वो समझ जाए, क्योंकि उसमें चेंजेस तो पहले से आए हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और रिकवर कर रही है। और तुम्हारा साथ रहा तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी बातों से, उससे बात करके, उससे चीज़ें जो मैंने पूछी हैं उससे यही समझ में आया है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो देखो आप, इस समय सिर्फ मैं यही कहूँगी कि अगर तुम उसके करीब जाओ तो बहुत संभल के, बहुत एहतियात से। वो खुद को हार्म भी कर सकती है,
और उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है ना? बस इतना ही कहूँगी अभी फ़िलहाल कि उसके हर मर्ज़ की दवा तान्या तुम हो, और कुछ नहीं। अब तो ये लगता है कि इशिका तान्या से है। इशिका का अपना कोई वजूद नहीं है, उसके वजूद को तुम्हें ज़िंदा करना है। ठीक है? और वो तुम कर सकते हो तान्या, तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पेशेंस सब कुछ है। तो देखो अब जो भी है, बाकी ये मेडिसिन्स मैंने लिख दी हैं, ये तुम कंटिन्यूसली उसको देती रहना। टाइमिंग इसके आगे लिखी है, कैसे देना है, क्या देना है। खाने का उसका प्रॉपर ध्यान रखना है, खाना स्किप नहीं होना चाहिए। डाइट इस समय उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो तुम्हारा डेली रूटीन चल रहा है वो चलाते रहो, उसे बाहर निकालते रहो, और चीज़ों में उठाओ बैठाओ। जितना वो घर से दूर रहेगी, घर से इन द सेंस एक रूम में बंद ना रहे, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और जब उसके सर में दर्द हो तो उसे बिल्कुल डिम लाइट में रखना, शोर ना हो उसके आसपास बिल्कुल भी। ठीक है? उसको फोटोफोबिया फोनोफोबिया दोनों है। तान्या कहती है फोटोफोबिया फोनोफोबिया मतलब, तो कहती है मतलब माइग्रेन्स उसे, जैसे कि उसका फ़ोन उसके आसपास है और तुरंत रिंग होगा उसके आसपास, सडन कोई भी फास्ट साउंड एकदम से अगर उसके कानों में पड़ेगी तो उसके सर में दर्द होने लगेगा। या तेज़ रोशनी में जाएगी, धूप की रोशनी डायरेक्ट उसके सर पे पड़ेगी तो उसके सर में दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों की भी केयर करनी पड़ेगी तुम्हें। बाकी जो उसका मेन डर है, मेन इशू है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है, जो कि मुझे उसने मना किया था तुम्हें बताने से। और ये उसके सामने डिस्क्लोज़ मत करना कि तुम्हें ये बात पता है। तुम्हें उसे बिना बताए अपने प्यार का एहसास दिलाना है उसे। ओके? और शायद वो तुम कर रही होगी, बहुत अच्छे से कर रही होगी। वो सब मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं परसों चली जाऊँगी, और अब 1-1.5 महीने बाद जब आऊँगी मैं, जब इसका अपॉइंटमेंट है मेरे साथ, तब मैं आके इन्हें चेक करूँगी। ठीक है? और आई होप सो तब तक ये काफ़ी ठीक हो जाएगी, काफ़ी ठीक। एंगर इशू इसे बहुत है, इसलिए इसे एंगर को कंट्रोल करना सिखाना। गुस्सा इसे बहुत जल्दी आएगा, कोई चीज़ बर्दाश्त करने की अभी इसमें ताकत नहीं है। इसका दिमाग, मतलब क्या कहूँ मैं, बस इस समय बस तुम इसे संभाल सकती हो और कोई नहीं। तो हल्की फुल्की चीज़ें करो, गेम्स खेलो, फैमिली में उठो बैठो। पास से रिलेटेड या टेंशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्दी रिकवर कर रही है तुम्हारे लिए, और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ओके? तो अब जाओ बाहर, नहीं तो कहेगी इतनी देर तक कौन सी मेडिसिन्स मैं समझा रही हूँ। तो तान्या हंसती कहती कि ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूँगी इस बात का। और ये सुन के अच्छा लगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। ये कह के तान्या बाहर आ जाती है और वो इशिका के हाथ में अपना हाथ लेती है। कहती है कुछ अच्छा फील हो रहा है? इशिका कहती है हाँ, मेरे को ना नींबू पानी पीना है। तो तान्या कहती है अच्छा, कोई तो नींबू पानी आज पी ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती पिलाया गया है। तो कहती वो तो सुबह पिला रही थी ना, सुबह कौन पीता है नींबू पानी, इस समय पीना है। तो कहते अच्छा ठीक है, पिलाते हैं, तुम्हें नींबू पानी भी पिलाएंगे। घर चलें अब, यहाँ से थोड़ी दूर है ना घर, चलो चलते हैं। तो इशिका कहती है ओके चलो चलते हैं। तो ये कह के फिर इशिका कैब बुक करती है
और तान्या इशिका कैब में बैठ जाते हैं। देखते हैं दोस्तों तान्या इशिका को कैसे संभालती है। और इशिका तो गुड न्यूज़ है कि वो रिकवर कर रही है। होप सो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाए और उनकी लाइफ बहुत नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और मेरी तबीयत पहले से बेटर है, इवन मैं काफ़ी बेटर हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।